अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है independent and dependent clauses. An independent clause is a group of words that contain a subject and a verb and expresses a complete thought. An independent clause is a sentence. Independent clause किसको कहा जाता है? Independent clause एक sentence को कहा जाता है और एक ऐसा sentence होता है जो आपको complete meaning दे रहा हो, complete thought दे रहा हो और जिसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पाए जाते हैं सेंटेंस में तो हम उस सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं। A dependent clause is a group of words that contains a subject and verb but doesn't express a complete thought. A dependent clause cannot be a sentence. Often a dependent clause is marked by a dependent marker word. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट एंड वर्ब पाया जाता है। अब यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आपको कंप्लीट थॉट या कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। इसको रीड करने के बाद अक्सर हमें ऐसा फील होता है कि समथिंग इज़ मिसिंग। ठीक है, तो उसकी मीनिंग हमें कम्प्लीटली समझ में नहीं आती। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है, व्हेन जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज, नॉट अ सेंटेंस। अब इस तरह के जो जहाँ पे डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स होते हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कंप्लीट नहीं होते इटसेल्फ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉजेस। डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स कौन से होते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनकी वजह से हम सेंटेंस को डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, उसको हम कंप्लीट सेंटेंस कंसीडर नहीं करते। अब डिपेंडेंट मार्कर वर्ड इज अ वर्ड एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट मेक्स इट इनटू अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है, सेंटेंस ही होता है जिसमें हम डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स को बिगिनिंग में या स्टार्टिंग में उनको ऐड कर देते हैं, वो उसको डिपेंडेंट सेंटेंस बना देता है। सम ऑफ द कॉमन डिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स आर हेयर, जिस तरह आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, बिकॉज, बिफोर, इवन और बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हैं। तो दीज आर द वर्ड्स एक्चुअली मेकिंग द सेंटेंस एज डिपेंडेंट। कनेक्टिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज कनेक्टर्स एट द बिगिनिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में दो चीज़ें लगाने से हम उसको डिपेंडेंट बना देते हैं। एक तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और दूसरा इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है पीछे स्लाइड में। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? These are the words used as connecting words at the beginning of an independent clause. अब ये जो words होते हैं इनको भी हम beginning में ही add करते हैं या use करते हैं। These are the words also called fan boys. इन words को हम fan boys भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि for and nor, but और yet and so, ये जो words होते हैं इनको अगर हम मिला के एक की बना दें तो ये fan boys कहलाता है। तो ये वाले या इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ करने से हम सेंटेंस को डिपेंडेंट बना देते हैं। When the second independent clause is a sentence begin with a coordinating conjunction, a comma is needed before the coordinating conjunction. अब यहाँ पे सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होता है। ठीक है, और कॉमा बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए। कॉमा लगाना, उससे पहले कॉमा यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब हम जैसे एग्जांपल में यहाँ पे देखते हैं, जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज। अब ये जो है एक कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, जिस तरह हमने बात की थी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने की, तो यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद या सेंटेंस के बाद हमने कॉमा लगा दिया, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा दिया। ठीक है, इट वॉज हार्ड टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ द नॉइस, तो हमने यहाँ पे बट लगा दिया, बट लगा के हमने इसको डिपेंडेंट बना दिया। Independent marker words. Some common independent marker words are also consecutively, furthermore, however, moreover, nevertheless, and therefore. An independent marker word is a connecting word used at the beginning of an independent clause. Independent marker word एक ऐसे word है जिसको हम किसी भी
इंडिपेंडेंट क्लॉज के बिगिनिंग में या फिर स्टार्टिंग में हम उसको ऐड कर देते हैं। एन इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस दैट कैन स्टैंड अलोन। अब ऐसा सेंटेंस जो कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, जो कंप्लीट थॉट भी दे रहा है, लेकिन उसको जो है वो कनेक्ट करने के लिए एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ हम उसको क्या कर देते हैं, डिपेंडेंट बनाने के लिए जो है वो इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में देखें, एग्जांपल में क्या है, जिम स्टडीड इन द कैफेटेरिया फॉर हिज केमिस्ट्री क्विज। अब ये एक कंप्लीट सेंटेंस है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या मेथड है अब इसको एक दूसरे सेंटेंस के साथ जो है वो कनेक्ट करने का। सबसे पहले हमने कंप्लीट सेंटेंस लिखने के बाद सेमी कॉलन लगाया, ठीक है। सेमी कॉलन लगाने के बाद हमने कोई भी इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड यूज़ कर लिया, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया है हाउएवर। हाउएवर के बाद हमने फिर कॉमा यूज़ किया, देन उसके बाद अब आप अपना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस या सेंटेंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मेथड, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट व्हेन द सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इन अ सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड, अ सेमीकोलन इज नीडेड बिफोर द इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड। अब दिस इज़ द कंडीशन, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि फर्स्ट आपका जो सेंटेंस था उसके एंड होने के बाद आपने सेमीकोलन लगाना है, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड से पहले आपने सेमीकोलन लगाना है, फिर कॉमा यूज़ करके आपने रेस्ट ऑफ द पार्ट वहाँ पे ऐड कर देना है। प्रॉपर पंक्चुएशन, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं प्रॉपर पंक्चुएशन के। हियर आर सब एग्जांपल ऑफ वेज टू कंबाइन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस प्रॉपरली। यहाँ पे IC.IC इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड बताया गया है आपको कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में लिखा हुआ है आई वेंट टू द स्टोर, आई डिडंट बाय एनी ब्रेड। आई वेंट टू द स्टोर एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसी तरह फिर हमारे पास एक दूसरा सेंटेंस है जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अब हमने सिंपली क्या किया, बीच में हमने जो है वो डॉट लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, या हम इसको पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, हमने वो लगा दिया। सिंपली दोनों को हमने जो है वो जॉइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ फुल स्टॉप। अब दोबारा से हम सेम सेंटेंस को किसी और मेथड से किस तरह से जो है वो हम उसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने यूज़ किया सेकंड में सेमी कॉलन, ठीक है। अगर आप सेमी कॉलन यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। IC, CC एंड IC, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, कंपाउंड क्लॉज और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पर भी आपने क्या किया, आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करने के लिए आपने फुल स्टॉप यूज़, यहाँ पे कॉमा यूज़ किया, उसके बाद आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ किया, फिर दोबारा आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को यहाँ पे जॉइन कर दिया, ठीक है। अब IC, IM और IC इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड, फिर IC। आपने यहाँ पे क्या किया, इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ किया, फिर इंडिपेंडेंट मार्कर वर्ड यूज़ किया जो कि IM कहलाता है। यहाँ पे हमने यूज़ किया है हाउएवर, आई डिडंट बाय एनी ब्रेड, फिर दोबारा हमने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड लास्ट सेंटेंस में DC एंड IC। अब DC क्या है, व्हेन आई वेंट टू द स्टोर, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। IC, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ कर लिया, जैसे कि हमने मेथड डिस्कस किया था कि हम कॉमा यूज़ कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस को हमने ऑलरेडी डिपेंडेंट बनाया हुआ है। IC एंड DC, अब यहाँ पे पहले हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ कर लिया, सिमिलरली उसी सेकंड लास्ट सेंटेंस को हमने डायरेक्शन इसकी रिप्लेस कर दी, ठीक है, पोजीशन रिप्लेस कर दी। आई डिडंट बाय एनी ब्रेड व्हेन आई वेंट टू द स्टोर, हमने क्या किया, हमने उसी सेंटेंस को ट्विस्टेड फॉर्म में दोबारा फर्स्ट वाले को लास्ट पे ले गए और लास्ट वाले को फर्स्ट पे लेके आ गए और हमने फुल स्टॉप यूज़ कर लिया। दिस इज़ ऑल्सो द करेक्ट मेथड।